जेनेरिक और ब्रांडेड एक जैसी होती है, यहां फर्क आता है। जेनेरिक में भी एपीआई वो होता है, ब्रांडेड में भी एपीआई वो होता है, सेम है एपीआई दोनों में। आप 5 रुपए का कप सिरप लाओ, आप ब्रांडेड कंपनी का 50 रुपए का कप सिरप लाओ, दोनों में, हाँ साहब, दोनों में डेक्स्ट्रोमेथॉर्पेन है, दोनों में 10 मिलीग्राम ही है, दोनों में 20 मिलीग्राम ही है, लेकिन फर्क किस में है? एडिटिव्स में, एडिटिव्स की क्वालिटी में। यह पाया गया था कि दवाइयां जो बन रही थी उनमें कप सिरप के अंदर और कई और दवाइयों के अंदर सॉल्वेंट जो होता है ना, वो मिला रहे थे जो पेंट में मिलाते हैं। डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, जो पेंट होता है ना, दीवारों पे पेंट करते हैं, उसको घोलने के लिए जो चीज मिलाते हैं ना, वो दवाइयों में मिला के बेच रहे थे। अब वो जो इकोलाई है, वो मान लो वो वाला है जिससे एचयूएस हो रहा है। एचयूएस क्या होता है? आपकी किडनी फेल हो जाएगी एचयूएस में। एचयूएस मतलब खांसी की दवाई के साथ अगर ये अंदर चला गया, ये वाला स्ट्रेन इसका, किडनी फेल, और कोई इलाज नहीं है, 2.5 लाख रुपए के इंजेक्शन हर हफ्ते लगेंगे। गूगल करके देखना एचयूएस कितनी खतरनाक बीमारी है। नमस्ते। सरकार फ्री में दवाइयां देती है। हॉस्पिटल में मिलने वाली फ्री दवाई को सरकारी डॉक्टर की पर्ची पे एक आदमी अपने बच्चों को पिलाता है। कंप्लेन लेके वापस आते हैं कि साहब बच्चे बीमार हो रहे हैं इस दवाई को पी के। डॉक्टर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो डॉक्टर उनका वहम दूर करने के लिए ढक्कन खोलते हैं और खुद पी जाते हैं दवाई को। जैसे ही खुद पीते हैं, डॉक्टर साहब खुद बीमार हो जाते हैं, और तो और बाद में हॉस्पिटल से बाहर अपनी गाड़ी में बेहोश मिलते हैं और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई जाती है। अब तक 2 बच्चे राजस्थान में इन दवाइयों की वजह से डेथ हो चुकी है। एमपी में भी बहुत सारे मामले ऐसे सामने आ रहे हैं। और कमाल की बात है, ये सारी की सारी दवाइयां वो हैं जो सरकारी सप्लाई की दवाइयां हैं। तो आज हम इसके थोड़ा सा अंदर की बात करने वाले हैं कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। दवाइयों की बात जब आती है तो इंडिया ऐसे सीना तान के खड़ा होता है। रीजन, फार्मास्यूटिकल मार्केट में दुनिया में कहीं भी जाओ, इंडियन ब्रांड्स, इंडियन फार्मास्यूटिकल्स नंबर 1 पे हैं। इंडियन डॉक्टर्स आप जानते हैं, पॉकेट में हाथ डाल के मैं बोल सकता हूं, दुनिया के बेस्ट सर्जन अगर आप 10 निकालोगे उनमें से 5 से ज्यादा इंडियन निकलेंगे। दुनिया के बेस्ट फिजिशियन आप निकालोगे उनमें 5 से ज्यादा इंडियन मिलेंगे आपको। अब इतना सारा कुछ अच्छा है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चों की डेथ खांसी की दवाई से हो गई? क्या ऐसा अभी हुआ है 2025 में ही पहली बार, या नींद में सो रहे थे, या सोने का नाटक कर रहे थे? तो क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसपे मैं थोड़ी सी जानकारी बाकी लोगों से, शायद बाकी लोगों का मतलब जो जिन्होंने ये पढ़ाई नहीं करी है, उनसे थोड़ी ज्यादा रखता हूं, तो इस पे मैं थोड़ी सी चीजें आपको अंदर की भी शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले इस न्यूज को देखने से पहले मैं आपको वापस ले चलता हूं पीछे, थोड़ा पास्ट में चलते हैं। पास्ट में कहां लेके जा रहा हूं मैं आपको लेके जा रहा हूं 2022 की द हिंदू की न्यूज है। और अगर आप देखेंगे तो 2022 में द हिंदू क्या कह रहा है कि 18 बच्चे मर गए थे उज्बेकिस्तान में। ये न्यूज आई थी, बस एक ही बार न्यूज आई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा हम जांच कराएंगे। कहां? उज्बेकिस्तान की गवर्नमेंट ने। और कमाल की बात यह है कि उज्बेकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने उस टाइम भी कहा था कि इंडिया से हमने कप सिरप मंगाया था, इंडियन फर्म से हमने कप सिरप मंगाया था, और उसको पीने की वजह से हमारे 18 बच्चे मर गए। अब सवाल, अगर एक ही कंट्री का होता तो इतनी बात नहीं थी। अच्छा, उस टाइम हमने क्या कहा था, मैं आपको ये बता देता हूं। उस टाइम हमारे ऑफिसर्स बोले नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी है, इंडियन फार्मा मार्केट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ लोग हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी बात चलती है, मैं हमेशा कहता हूं दवाइयां अच्छी खरीदो, ब्रांडेड खरीदो। आप अगर वो लोग हो जो 25,000 मोबाइल में लगाते टाइम नहीं सोचते, 1 लाख रुपए मोबाइल में लगाते टाइम नहीं सोचते, दवाइयां आपको वहां से लेनी है जहां 80% ऑफ दे रहा है कोई, या आपको वहां से मिल रही है जहां सस्ती मिल रही है, और आरओ आप वहां से खरीद रहे हो जहां सस्ता मिल रहा है, या जांच आप वहां से करा रहे हो जहां सस्ती हो रही है, तो भैया आपकी बुद्धि पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि दवाइयां, हेल्थ की जांच कराना, लैब का टेस्ट कराना, उसमें अगर आप बचत ढूंढ रहे हो, यार गो फॉर ब्रांड इफ यू कैन पे। रीजन है उसका, अभी मैं समझाता हूं वो रीजन भी कि क्या रीजन है। दवाई का जो है ना, ये इतना आसान नहीं है दवाइयों को समझना। ठीक है, 4 दवाइयों के नाम सीख गए, काउंटर पे टेबल बजा के बोल दिया भैया एक सिट्रिजिन देना है, ये देना, नहीं। दवाइयां इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। आप सोचो, प्रिस्क्रिप्शन अगर मुझे लिखना है, 5 साल का एमबीबीएस किया तब प्रिस्क्रिप्शन लिखने का राइट मिलेगा। मेरे को दवाइयां अगर बनानी है तो 4 साढ़े 4 साल का फार्मेसी का कोर्स करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग का, उसके बाद 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके 6-7 साल पढ़ाई करके बनाना, और तो और बेचने के लिए भी लाइसेंस के लिए 2 साल लगते हैं। अब ये बात अलग है कि कैसे वो चलता है, और फिर किसी को देनी है दवाई, उसके लिए फिर से 3 साल नर्सिंग का कोर्स है। तो मतलब दवाइयों का बहुत गहरा एक समंदर है ये मेडिकल साइंस जो है। फिर भी कुछ चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। अब देखो, जैसे ही बात आती है कि इंडियन कप सिरप से बच्चे मरे, कि ठीक है इसमें गड़बड़ हो गई होगी एक बैच में, हम क्यों इसको ऐसे कर रहे हैं, चलो एक में हुई। आपको बात बताता हूं, रामनगर कहां है? उत्तराखंड में। रामनगर की ये न्यूज है 2015 में। ये बच्चा कप सिरप लेता है, बच्चे की डेथ हो जाती है। कप सिरप सरकारी सप्लाई वाला था। अब ऐसा नहीं है सरकारी सप्लाई को बदनाम कर रहे हैं हम यहां पर, हमको यहां देखना पड़ेगा कि गड़बड़ कहां चल रही है ये, और कब से चल रही है। फिर और पीछे चलते हैं, एक कंट्री है अफ्रीका में, गैम्बिया में 70 बच्चे मरे इंडिया की बनी हुई खांसी की दवाई से। ऐसा क्या है खांसी की दवाई में कि भाई 70 बच्चे? और कब की बात है? यह बात भी 2023 की है।
उस टाइम जब गैम्बिया के अंदर जांच करने की बात हुई, गरीब देश है बेचारा, अब चाहे गैम्बिया की बात हो, चाहे उज्बेकिस्तान की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, या कहीं की भी बात करो, जब भी बात आती है इनमें एक भी कंट्री वो नहीं मिलेगी जो यूएस है, या कोई बहुत यूरोप की कोई कंट्री नहीं मिलेगी आपको। डब्ल्यूएचओ जो है, डब्ल्यूएचओ ने भी 2023 में अपना लेटर इशू किया था, उसमें लिखा था कि इंडियन कंपनी की दवाइयां हैं और ये गैम्बिया का केस था, और भी बहुत जगह ऐसा हुआ। अच्छा, अब गैम्बिया में जो डेथ हुई उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो कप सिरप है वो टॉक्सिक था। अब अपने को समझना पड़ेगा कि यार एक कंपनी में गड़बड़ हो सकती है, एक बैच में गड़बड़ हो सकती है, ऐसा कैसे हो रहा है। और जब ये हो रहा था, अफ्रीका के बच्चे मर रहे थे, जब उज्बेकिस्तान के बच्चे मर रहे थे इंडियन कप सिरप को पी के, तब हम क्या बोल रहे थे, ये एक साजिश है, हमें बदनाम करना चाहते हैं, सस्ती दवाइयां ये नहीं चाहते कि लोगों तक पहुंचे, ये चाहते हैं महंगी दवाइयां खरीदें। महंगी दवाइयों में और जेनरिक में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों एक जैसी होती हैं। सर, यहां पर एक भी ऐसा केस नहीं आया जो ब्रांडेड दवाई का हो। क्या वजह थी ऐसी? ये सारी जेनरिक दवाइयां ही थी। और जिसका बच्चा दुनिया से चला गया, खांसी की दवाई आदमी खरीदने गया, आपने कहा जेनरिक खरीद लो, उसने खरीद ली, पी ली, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी या जो भी था, उसके बच्चे की डेथ हो गई। अब उसको वो 70 रुपए 50 रुपए जो दवाई में बचाए, कितने महंगे पड़ गए उसको। हु कैन अंडरस्टैंड इट। एंड सबसे जो बात है सोचने की, इन चीजों पे जर्नलिस्ट डिस्कशन इसलिए नहीं कर सकते, उनको बेचारों को सिर्फ इतना पता है दवाई पीने से बच्चे मर गए, जांच चल रही है बता देंगे। जांच कौन करेंगे? वही लोग करेंगे जिन्होंने पहले उस दवाई के बैच की जांच करके ये कहा था यस इट इज सेफ फॉर कंजम्पशन। अभी मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा। दूसरा, पार्लियामेंट में और जो असेंबली है उसमें इस पे चर्चा इसलिए नहीं हो रही, डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन नाम लेने में ही दिक्कत आएगी बहुत सारों को, तो इसका नाम ही कैसे ले, कप सिरप। कप सिरप मतलब कप सिरप होता है, डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन क्या है फिनाइलेपिनेफ्रिन नहीं बोला जाएगा, म्यू रिसेप्टर क्या होते हैं, एनएमडीए रिसेप्टर क्या होता है, कैसे दवाई असर करती है, नहीं पता। अब संसद के अंदर चर्चा कैसे करा लोगे आप इस पे? हम इस पे थोड़ी सी चीजों पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो सबको पता होगा कि कप सिरप कहीं भी लिखा होता है तो इसका मतलब होता है खांसी की दवाई, कप सिरप। अब ध्यान से सुनना, मैं कप सिरप को आज बोलने वाला हूं एंटीटसिव। अरे सर ये क्या हो गया? कप सिरप मतलब खांसी की दवाई। खांसी की दवाइयां कई तरह की आती हैं, तो जो दवाई खांसी ठीक नहीं करेगी, खांसी को दबा देगी, जितनी देर दवाई का असर रहेगा उतनी देर खांसी नहीं आएगी, उसको कहते हैं एंटीटसिव। जो दवाई आपने दवाई ली और स्पुटम को, बलगम को बाहर निकालेगी, ऐसे करते हैं वो निकलता है, उसको बाहर निकालेगी उखाड़ के, उसको कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट मतलब अंदर से बाहर निकाल देती है उसको, ठीक है। कुछ और ऐसी दवाइयां होती है जैसे म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक भी क्या करती है, अंदर जो जमा हुआ है उसको बाहर निकाल देती है। ये सारे के सारे एग्जांपल हैं कप सिरप के। आज हम बात करने वाले हैं उस कप सिरप की जो एंटीटसिव है। क्यों? क्योंकि आज की पूरी न्यूज हमारी जो है वो एंटीटसिव से रिलेटेड है। एंटीटसिव मतलब खांसी का इलाज नहीं करेगी, खांसी को दबा देगी। अब समझते हैं एक एक करके। न्यूज बहुत देख ली, डब्ल्यूएचओ की वार्निंग हमने देख ली, अब हमें चलना है उस चीज पे जो पता होनी चाहिए हर बंदे को। ये दुनिया भर की खबरें, बीबीसी सब जगह पे। हाँ जी, एमपी में क्या होता है, ये राजस्थान में तो बच्चे खांसी की दवाई पी के डेथ हो गई बच्चों की। एमपी में एक अलग चीज हो रही है, खांसी की दवाई पी रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, किडनी फेल हो रही है। ये अभी की बातें हो रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? और यहां पे भी सरकारी सप्लाई वाली दवाइयां हैं, यहां पे भी जेनरिक दवाइयां हैं, ठीक है। अब क्यों हो रहा है ऐसा? देखो, कोई भी दवाई जो होती है उस दवाई में दो चीजें होती हैं, एक होता है एपीआई, एक होते हैं एडिटिव्स। सर ये एपीआई क्या होता है? तो ध्यान से सुनना, बहुत ही काम की बात है। एपीआई होता है दोस्तों एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जो स्टूडेंट्स हैं वो तो जरूर लिख लेना इसको, क्योंकि इससे रिलेटेड एक स्कीम भी चल रही है अभी गवर्नमेंट की, मेक इन इंडिया के अंदर। एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एडिटिव्स क्या होते हैं? जो एक्स्ट्रा मिलाते हैं। तो जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि भाई एक कप सिरप की बात कर रहे हैं कि सर कौन से कप सिरप की बात कर रहे हैं, तो जिस जो न्यूज चल रही है उसी की बात कर लेते हैं। डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन हाइड्रोब्रोमाइड जो है वो कप सिरप है। चलो, अब इस दवाई पे लिखा हुआ है डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप आईपी। तो कोई दवाई के पीछे आईपी लिखा रहता है, कोई के लास्ट में बीपी लिखा रहता है, कोई दवाई के लास्ट में यूएसपी लिखा रहता है। क्या मतलब है? तो ये क्या, ये किताबें आती हैं। किताबें मतलब जैसे मेरे को मान लो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो मैं कानून की बात कोई भी करूंगा तो संविधान में से उठा के करूंगा, तो संविधान मेरा रेफरेंस बुक बन गया। ऐसे ही दवाइयां अपनी मर्जी से नहीं है कि इधर से 4 ग्राम हल्दी डालो, 2 ग्राम धनिया डालो, ऐसे नहीं बनती दवाइयां। दवाइयां बनाने के लिए किताबें हैं फिक्स,
और वो जो किताबें हैं ना, वो इंडिया की जो किताब है उसका नाम है इंडियन फार्माकोपिया, तो उसके नाम के साथ आईपी आ गया। ब्रिटेन की किताब है उसके साथ बीपी आ गया, ब्रिटिश फार्माकोपिया। यूनाइटेड स्टेट्स के स्टैंडर्ड से बनी है तो यूएसपी आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। इसलिए कुछ दवाइयों के लास्ट में यूएसपी होता है, कुछ के आईपी होता है, कुछ के बीपी होता है। पहली चीज तो ये समझ लो। तो अब इस पे बात करने की अपने को जरूरत नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि एपीआई क्या होता है। तो जैसे ये दवाई है डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन हाइड्रोब्रोमाइड, तो ध्यान से सुनना। डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन हाइड्रोब्रोमाइड अगर यहां लिखा है लेबल पे बड़े बड़े अक्षरों में, तो इसका मतलब यह दवाई जेनरिक दवाई है। जेनरिक दवाई कौन सी है? जिस दवाई में ब्रांड का नेम नहीं होगा, अंदर जो सॉल्ट है उसका नेम होगा। अब जिसको आप साल्ट बोलते आए हो ना आज तक, साल्ट सॉल्ट, वो मैं बोल रहा हूं ये है एपीआई। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिस चीज की वजह से दवाई असर करेगी। अब देखो, मान लो बच्चा आया दवाई लेने, मेरे को पूछ रहा है सर कितनी लूं दवाई में? मैं उसको 5 ml तो कहूंगा ना भाई, 5 ml ले लो, 10 ml ले लो, ऐसे ही होगा। छोटा बच्चा है उसको कहूंगा एक ढक्कन ले लेना, 5 ml है इसमें। बड़ा आदमी आ गया 2 ढक्कन ले लेना भैया। अब ध्यान से सुनना, एक बच्चे ने 5 ग्राम दवाई ली, 5 ग्राम दवाई ली या 5 ग्राम कफ सिरप लिया? पहली बात तो ये देखो, तो जिस बच्चे ने 5 ग्राम दवाई ली है ना, उस 5 ग्राम या 5 ml जिसको आप कह रहे हो, उस 5 ml में सिर्फ और सिर्फ 10 मिलीग्राम ही दवाई है। कोई भी कफ सिरप के अंदर 10 मिलीग्राम 15 मिलीग्राम हाईएस्ट होगा। 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम 15 मिलीग्राम ये कॉम्बिनेशन में आता है। तो डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन है ना जो, वो मैक्सिमम 20 मिलीग्राम होगा। अब एक, इसको समझो कैलकुलेशन को, एक ढक्कन मतलब 5 ml दवाई, 5 ml दवाई बच्चे ने पी, उस 5 ml में मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको, हद से हद लगाओगे 20 मिलीग्राम एपीआई गया। एपीआई मतलब दवाई। अब 20 मिलीग्राम कितना होता है आपको पता होगा, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। तो मतलब 5 ग्राम दवाई अगर गई, 1 ml 1 ग्राम के बराबर मान लो, तो बच्चे ने तो साहब 10,000 मिलीग्राम दवाई ली है। 10,000 मिलीग्राम में सिर्फ 20 मिलीग्राम ही तो ये था। कभी सोचा है बाकी के 9,980 मिलीग्राम क्या था? वही गेम है सबसे बड़ा। दवाई सस्ती और महंगी इसी वजह से होती है। तो जो बोलते हैं ना कि जेनरिक और ब्रांडेड एक जैसी होती है, यहां फर्क आता है। जेनरिक में भी एपीआई वो होता है, ब्रांडेड में भी एपीआई वो होता है। सेम है एपीआई दोनों में। आप 5 रुपए का कप सिरप लाओ, आप ब्रांडेड कंपनी का 50 रुपए का कप सिरप लाओ, दोनों में, हाँ साहब, दोनों में डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन है, दोनों में 10 मिलीग्राम ही है, दोनों में 20 मिलीग्राम ही है। लेकिन फर्क किस में है? एडिटिव्स में, एडिटिव्स की क्वालिटी में। ये ठीक ऐसे जैसे आपका जो टॉयलेट क्लीनर है, वो बाहर रिक्शे पे रख के भी बेचते हैं लोग, 2 लीटर दे देते हैं 50 रुपए में, और टॉयलेट क्लीनर बॉटल में पैक होके भी आता है ब्रांड के नेम से। तो वो जो डिफरेंस है ना दोनों में, कि है तो दोनों में सेम है, बट क्वालिटी में फर्क हो सकता है। अब यहां पे क्या दिक्कत आ रही है, क्या अब तक इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है? तो देखो, शायद अब तक ये समझ आ गया होगा कि दवाई में 2 चीजें होती हैं। सबसे ज्यादा चीज दवाई में एडिटिव होते हैं। एडिटिव मतलब असर करने वाली चीज के अलावा जो चीजें मिलानी पड़ेंगी। अब क्या क्या मिला सकते हैं? तो देखो, अब जैसे हम डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन की बात करते हैं, 20 मिलीग्राम, 20 हालांकि होता नहीं है, 5 मिलीग्राम से 15 मिलीग्राम इसकी स्टैंडर्ड डोज है 5 ml के अंदर, लेकिन 20 भी है, चलो मान लो 5 10 15 20 तो हो गया एपीआई। और क्या क्या होता है सर? अब ध्यान से सुनना, इसका कलर कैसा दिखेगा कंपनी डिसाइड करेगी, तो इसमें कलर मिलाते हैं। फिर इसका टेस्ट कैसा होगा ये कंपनी डिसाइड करेगी, तो इसके अंदर टेस्ट के लिए अलग से एडिटिव मिलाते हैं। ये दवाई खराब नहीं होनी चाहिए, इसके लिए इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। इस दवाई का पीएच चेंज नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसमें बफर मिलाते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को एक साथ लिख देते हैं क्यूएस। क्यूएस, ये ऐसे क्वांटिटी सफिशिएंट करने के लिए क्यूएस लिख देते हैं। कोई भी दवाई देखोगे उसमें क्यूएस लिखा होता है। तो अब आप अगर ब्रांडेड दवाई लाए हो खरीद के, जो विश्वसनीय जगह से खरीदी है, प्रॉपर सप्लाई चेन से आई है, तो कंपनी को पता है कि मेरे ऊपर केस हो जाएगा, और जबरदस्त केस होता है। तो वो क्या करते हैं, वो एपीआई, तो इसमें भी ये था एडिटिव्स जो हैं उनके अंदर ध्यान रखते हैं, प्रोसेसिंग में बहुत ध्यान रखते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेसिंग का बता देता हूं कि ये कैसे काम करता है। तो देखो, जब दवाई बनती है ना, उस टाइम पता लगेगा आपको कि कितना फर्क होता है जेनरिक में और इनमें। तो जब दवाई बनती है तो सिस्टम का जो फ्लो चार्ट है वो क्या कहता है, सबसे पहले बैच की प्लानिंग होती है। कोई भी दवाई आप देखोगे तो उस पर बैच नंबर लिखा रहता है, तो उस बैच की सबसे पहले प्लानिंग करती है कंपनी। जैसे कंपनी के पास ऑर्डर आया, मार्केटिंग टीम जो है ना, वहां से ऑर्डर आया कि साहब हमें 10,000 कप सिरप चाहिए। आज तो कप सिरप की बात करेंगे अपन। 10,000 कप सिरप चाहिए, तो कंपनी ने प्लानिंग करी बैच की कि भाई हमें बैच बनाना है, और इस बैच में कितने 10,000 कप सिरप बनाने हैं। अब मैंने अभी अभी बताया कि 1 ml
ओ सॉरी 5 ml अगर बनाना है तो 5 ml में मान लो 10 मिलीग्राम एपीआई पड़ रहा है, तो आपने हिसाब लगाया कि साहब 1 कप सिरप की बोतल हम बनाएंगे मान लो 50 ml की, तो मतलब 1 कप सिरप के लिए हमें चाहिए 100 मिलीग्राम एपीआई, एक पूरी बोतल बन गई 100 मिलीग्राम के अंदर। और ऐसे ही कैलकुलेट आप करोगे कि 10,000 बोतल बनाने के लिए कितना एपीआई चाहिए, कितना कलर चाहिए। तो इन चीजों के लिए फिर आप इंडेंट बनाते हो। इंडेंट मतलब आप कहते हो कि भाई इतना तो एपीआई चाहिए हमको और इतने अमाउंट में एडिटिव चाहिए, इतनी हमको बोतल चाहिए, खाली बोतल भी बन के आएंगी, इतनी हमको ढक्कन चाहिए, कैप चाहिए, और इतने हमको लेबल चाहिए, लेबल भी छप के आएंगे। अब देखो, अगर आदमी को ये दवाई बेचनी है अच्छे रेट में तो वो एक एक चीज बहुत स्टैंडर्ड की खरीदेगा। यहां तक कि बॉटल की प्लास्टिक में भी फर्क आ जाता है कि कौन सा प्लास्टिक काम में आना है, उसमें भी डिफरेंस आता है। पैकिंग करते टाइम कितनी साफ सफाई होगी उसमें भी फर्क पड़ेगा। अब क्यूए क्यूसी, क्यूए क्यूसी क्या होता है? तो दवाइयों की दुनिया में क्यूए का मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस। दो टीमें होती है, ये टीमें वहीं अच्छी एक्टिव होती है जहां पे अच्छी ब्रांडेड कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जहां पे सब स्टैंडर्ड होता है वहां पे टीमें भी ऐसी रखते हैं। अब एक आदमी है जिसने दवाइयों की क्वालिटी चेक करनी है, वो टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो वो सैलरी मांगेगा भैया 70-80 हजार रुपए चाहिए मेरे को, उस एक्सपीरियंस है मेरे पास 15 साल का। दूसरी तरफ एक आदमी आ रहा है, वो बस ठीक है डिग्री लेके घूम रहा है, काम सीख लिया कहीं से, अब उस आदमी को तुम 5,000 रुपए में रख लो, चाहे वो 5,000 रुपए महीना में आ जाएगा। अब दोनों क्वालिटी चेक करेंगे और एक 80,000 रुपए सैलरी मांग रहा है, तो जो कंपनी के पास पैसा ही नहीं है खुद के पास, वो कहां से उसको रखेगी? अब जिसके पास पता है अरबों रुपए हैं, आगे भी कमाऊंगा करोड़ों रुपए, वो कहेगा आओ यार 80,000 क्यों, 1 लाख दे दूंगा मैं, मेरे को तो एकदम बढ़िया काम चाहिए। अब देखो, क्यूए मतलब क्वालिटी एश्योरेंस, ये टीम एक एक चीज चेक करती है। अब यहां पर बहुत बड़ा फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा? क्यूसी, क्यूसी इज क्वालिटी कंट्रोल। क्यूसी हर जगह होता है, क्यूए आप लोगों ने बहुत कुछ जगहों पे देखा होगा, कुछ जगहों पे नहीं देखा होगा। अब क्यूए क्यूसी प्रोडक्शन के टाइम कैसे काम करते हैं? तो देखो, जहां दवाई बननी है वो प्रोडक्शन प्लांट है ना, उस प्रोडक्शन प्लांट का टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, उस प्रोडक्शन प्लांट की हवा में ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, ध्यान से सुनते जाना। उस प्रोडक्शन प्लांट के पास जो वेसल्स हैं, जो बर्तन हैं, जो मशीन्स हैं, उसकी उनकी सफाई कब हुई थी, क्या उनकी क्लीनिंग हो गई क्या? और तो और आपको अजीब लगेगा सुन के, एयर जो है ना उसकी भी सैंपलिंग होती है, माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर प्लेट्स रखते हैं वहां पे, उनके अंदर स्टडी करते हैं कि भाई हवा के अंदर फंगस तो नहीं है ना, हवा में बैक्टीरिया तो नहीं है ना। इतने लेवल पर जाकर कौन स्टडी करेगा? सस्ती दवाई वाला या जिसके पास खूब अच्छा पैसा है खर्च करने के लिए। फिर उसके बाद इन हाउस क्यूसी प्रोडक्शन। अब ध्यान सुनना, जब दवाई बन रही है उस टाइम ये दोनों टीमें हर एक स्टेज पे सैंपल कलेक्ट करती है। 3 स्टेज होती हैं। पहला जो कच्चा माल आया है, एपीआई जिससे मिला के दवाई बनाओगे, पहला स्टेज ये है। दूसरा स्टेज जब बन रहा है, प्रोसेस चल रहा है, जैसे दवाई बन गई तो एकदम से ऐसे बोतल में नहीं भरेंगे, पहले एक साथ बना लेते हैं, 1-2-3 हजार लीटर जितनी बनानी है, फिर बॉटल्स में फिल करनी है। तो जब वो बन गई ना 2-3 हजार लीटर, तो वहां से क्यूसी लैब में जाएगा, लैब उसको ओके करेगी, तब आगे पैकिंग में जाएगा वो। ऐसे ही जब पैकिंग चल रही है उस टाइम कंटिन्यू सैंपल लेते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, सैंपल लेते रहेंगे, चेक करते हैं, और फिर फाइनल प्रोडक्ट जब बन गया तो उसके बाद रैंडम सैंपलिंग होती है। रैंडम सैंपलिंग मतलब 4 यहां से 4 यहां से 4 यहां से बोतल ले ली, उसके बाद फिर उसमें से कुछ बोतल स्टोर में अलग से रख देते हैं कि भाई इसको मार्केट में नहीं भेजना, कि क्यों, कल को कोई केस आता है तो इसको स्टडी करेंगे। अब ध्यान से सुनना, अब ट्रक सरकार के हाथ में आ गया, अब यहां खेल शुरू होता है। अब सरकार के पास ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, ठीक है, लैब टेस्टिंग फैसिलिटीज, एनालिस्ट, गवर्नमेंट केमिकल एनालिस्ट, ड्रग एनालिस्ट, अलग अलग नाम की पोस्ट होती हैं, ये सारे लोग होते हैं। ये सारे जने दवाई को बार बार चेक करते हैं, और जब तक ये ओके नहीं करेंगे और जब तक ये साइन नहीं करेंगे, अभी जिस बच्चे की डेथ हुई है ना, मैं गारंटी देता हूं उस बच्चे का जो बैच है वो कम से कम 10 ऑफिसर्स के साइन होके पास होके आया है। आज अगर गवर्नमेंट जांच करा ले, अगर गवर्नमेंट जांच करा ले अच्छे से, तो ऐसे आदमी कम से कम 10 निकलेंगे जिन्होंने साइन किए हैं और ये बोला है कि ये एकदम सेफ है और हमने सर हर चीज चेक करी है। अब अगर इसकी अच्छे से हो रही है तो इसका मतलब वो 10 लोग लटक जाने चाहिए, लेकिन क्या होगा ये तो खुदा जानता है, ऊपर वाला जानता है, ये तो भगवान जानता है। अब ये टेस्टिंग जब हो गई, इसके बाद गवर्नमेंट ओके करती है, फिर ये रिलीज होता है कंजम्पशन के लिए। कंजम्पशन मतलब अब दवाई लिख दो। उसके बाद अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं किसी को प्रिस्क्राइब कर रहा हूं, तो मेरे को थोड़ी पता है भाई दवाई क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मैंने तो भरोसा किया तुम्हारी लेबोरेटरी पे, तुमने रिलीज करने के लिए कहा, मैंने रिलीज कर दिया। रिलीज मतलब कि ठीक है ओके जाओ। फार्मासिस्ट जो था उसने उठा के बोतल पकड़ा दी पर्ची पढ़ के, ठीक है। तो ये जो है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब समझते हैं कि भाई क्या क्या गेम क्या चल रहा है यहां पे, क्यों ऐसा हो रहा है। तो चलो यहां आते हैं। ये जो न्यूज आई थी ना 2022-2023 में, इन न्यूज के अंदर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर एक ही चीज देखने को मिली थी। वो क्या चीज देखने को मिली थी कि जो इंडिया मेड कप सिरप थे, स्पेशली जो जेनरिक वाले,
उन सबके साथ क्या हो रहा था, ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात और सुन लो, 2019 में जम्मू में भी हुआ था ये, जम्मू के अंदर भी बच्चे जो थे वो बीमार हुए थे। तो अब ये जो कफ सिरप है, इनकी जब इन्वेस्टिगेशन जितनी भी हुई, उन सब के बीच में एक चीज पता लगी। वो चीज क्या पता लगी, ध्यान से सुनना, कि जो जेनरिक कफ सिरप आ रहे हैं, अब कफ सिरप में क्या है, मैंने अभी अभी बताया कि अच्छा एक बात और सुनना, अब आपको खांसी की दवाई बनानी है पीने की, क्योंकि छोटे बच्चे पी सकते हैं, खा तो सकते नहीं, और जो चीज असर करेगी वो है सॉलिड, जो एपीआई है वो सॉलिड है, सॉलिड मतलब पाउडर फॉर्म में है, ठीक है। अब आप बच्चे को खांसी की दवाई देना चाह रहे हो और वो जो दवाई है वो तो पाउडर जैसी है और पीने की बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर लिक्विड मिक्स करना पड़ेगा। अब जो लिक्विड मिक्स करते हैं ना उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। हैरानी की बात है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। एक्शन के नाम पे सिर्फ इतना हुआ था कि वो एक कंपनी है उसका एक बैच सस्पेंड कर दो या उस कंपनी का ठेका रद्द कर दो, ठीक है। अदरवाइज ये पाया गया था कि यहां जो बन रही थी उनमें कफ सिरप के अंदर और कई और दवाइयों के अंदर सॉल्वेंट जो होता है ना, वो मिला रहे थे जो पेंट में मिलाते हैं, डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, जो पेंट होता है ना, दीवारों पे पेंट करते हैं, उसको घोलने के लिए जो चीज मिलाते हैं ना, वो दवाइयों में मिला के बेच रहे थे। और गरीब देश जितने भी हैं, या जो सप्लाई वाली दवाइयां हैं, या जहां पे क्या होता है, वहां पे टेंडर उसके नाम नहीं खुलेगा जिसकी क्वालिटी सबसे ऊंची है, उसके नाम खुलेगा जो सबसे कम रेट में भरेगा टेंडर। अब जैसे ये हुआ, पहली चीज ये तो पता लगा कि भाई इसकी वजह से डेथ हो रही है। इस जांच को भारत में नहीं किया गया, ये जांच उन कंट्रीज में हुई जहां पे बच्चे मरे, जिसके बच्चे की डेथ होगी वही तो जांच करवाएगा ना। अब दूसरी चीज, किडनी क्यों फेल हो रही है, तो ये एक चीज पता लगी कि जो बच्चे थे उन बच्चों में दवाई से किडनी में दिक्कत हुई, उसका रीजन एस्चेरिशिया कोलाई का सैंपल मिला था। अब जो बच्चे जीके पढ़ते हैं या मेरी बैच में पढ़ रहे होंगे उनको मैं नहीं बताया था कि ई कोलाई इज अ फ्रेंड बैक्टीरिया। यस, जीके के लिए ठीक है, लेकिन जैसे ही आप मेरे वाली पाले में घुसोगे, मेडिकल साइंस में घुसोगे, तो मैं कहूंगा भाई साहब ई कोलाई जो है ना उसके बहुत सारे स्ट्रेन है। स्ट्रेन मतलब बहुत तरह के ई कोलाई है, बहुत सारी ब्रीड है, बहुत सारी वेराइटी है। अब ई कोलाई की कुछ वेराइटी बायोटेक में काम आती है, वो हमारे फ्रेंड बैक्टीरिया है, कुछ हमारे गट में रहते हैं वो हमारे फ्रेंड बैक्टीरिया है, लेकिन इसी ई कोलाई की कुछ वेराइटी आपको एचयूएस जैसी बीमारी भी दे सकती हैं। अब बच्चे ने कफ सिरप पिया, सरकार पे भरोसा करके पिया, या सस्ता मिल रहा था जेनरिक पी लिया, ठीक है। कंपनी वाले ने ढंग से क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान नहीं दिया, क्यों, सस्ता बनाना था उसको, ठीक है। चेकिंग कैसे हुई ये भगवान ही जानता है, कि कैसे 10 लोगों ने चेक किया और गलत चीज चली गई बच्चे तक, इम्पॉसिबल है अगर अच्छे से चेक किया होता तो। अब वो जो ई कोलाई है वो मान लो वो वाला है जिससे एचयूएस हो रहा है। एचयूएस क्या होता है, आपकी किडनी फेल हो जाएगी एचयूएस में। एचयूएस मतलब खांसी की दवाई के साथ अगर ये अंदर चला गया, ये वाला स्ट्रेन इसका, किडनी फेल, और कोई इलाज नहीं है, 2.5 लाख रुपए के इंजेक्शन हर हफ्ते लगेंगे। गूगल करके देखना एचयूएस कितनी खतरनाक बीमारी है। इतने से सेशन में मैं करवा नहीं सकता एचयूएस, पूरा 2.5 घंटे का लेक्चर सिर्फ एचयूएस का होता है और आपके काम का भी नहीं है। बस इतना मान लो किडनी खत्म हो जाएगी, ठीक है। हिमोलाइटिक यूरेमिया सिंड्रोम बोल देते हैं उसको। उसमें क्या है कि आरबीसी टूट रही है, किडनी खत्म हो गई, किडनी फेल हो जाती है और डेथ हो जाती है बच्चे की थोड़े टाइम के अंदर। तो कौन सी चीज कहां असर करेगी कोई जानता ही नहीं है। और बात यह नहीं है कि आज भरतपुर के 2 बच्चों की डेथ हो गई या एमपी के बच्चों की डेथ हो गई या ये हो गया, आपको अजीब लगेगा सुन के, 6 लाख लोग इसी कंपनी की यही दवाई पी चुके हैं। और एक चीज सुनो, इस कंपनी को 2 बार ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था। अब सवाल तो यही सोचने का है कि जो ब्लैकलिस्ट हो चुकी है 2 बार, उस कंपनी का प्रोडक्ट ही मिला क्या। और सोचने की बात यह है कि 10 जगह अगर चेकिंग हो रही है तो इस लेवल पे दवाई कैसे पहुंची, फाइनल प्रोडक्ट बन के फाइनल काउंटर पे कैसे पहुंचा कि डॉक्टर ने पिया, डॉक्टर बीमार हो गया। और जो बच्चे की डेथ हुई ऑब्वियसली वो कोई गरीब बच्चा होगा। रीजन, सरकारी अस्पताल में फ्री की दवाई लेने वही जाएगा जिसके पास खरीदने के पैसे नहीं है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर बात आती है भाई अब हम करें क्या। तो सबसे पहली चीज कि सरकार को जागना चाहिए, क्योंकि इंडियन डॉक्टर्स की और इंडियन फार्मा प्रोडक्ट्स की बहुत रेपुटेशन है दुनिया में। आपको मैं एक बात बता दूं, एपीआई आज भी मैक्सिमम चाइना से आ रहा है। 40 और 50 के बीच में कोई 45-46 एपीआई है भारत में बनने शुरू हुए हैं, बट एपीआई अभी भी चाइना से आता है। वो सब में एक जैसा है। तो कोई अगर ये कहे कि एक्सपायर डेट की दवाई पीने से मर गया, नहीं, इसमें झोल कुछ और मिलेगा। आई कैन एश्योर यू, गो फॉर सॉल्वेंट टेस्टिंग, आपको इथाइलिन ग्लाइकोल या डाइथाइलिन ग्लाइकोल या कुछ ना कुछ गड़बड़ वहीं पे मिलेगी, या हो सकता है एस्चेरिशिया कोलाई मिल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा, ब्रांडेड और जेनरिक जो है, इनमें से बड़ी मुश्किल से खूब ऐड कर करके गवर्नमेंट लोगों को यह जताना शुरू की है, लोगों को यह फील होने लगा कि जेनरिक और ब्रांडेड बराबर होते हैं, ठीक है। अगर सही स्टैंडर्ड है तो होते भी हैं बराबर, लेकिन आप ये जो गड़बड़ चल रही है, अब लोगों का फिर से ब्रांडेड की तरफ रुझान हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा जो सिस्टम और हमारी जो प्रोसेस है ना, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है।
क्वेश्चन मार्क ऐसे आ गया है कि जब कप सिरप की वजह से डेथ हुई थी 2019 से लेके और 2022-23 तक, तो उस टाइम पे एक भी कंपनी के मालिक को सजा नहीं हुई। ये सोचने की बात है। फिर उसके बाद पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि आज दवाई ली, 2 महीने बाद, 2 साल बाद उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे, इसका रिकॉर्ड उन कंट्रीज में रखा जाता है जो डेवलप्ड कंट्रीज है। अब हमारे यहां पे कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने ये दवाइयां ली होंगी, उनकी लाइफ का क्या, और आज के 2 साल बाद उनकी किडनी खत्म हो गई, तो क्या यूएस की तरह यहां पे भी केस चलेगा कंपनी पे? और केस चलेगा तो क्या वो गरीब आदमी ये साबित कर देगा कि मेरी किडनी इस दवाई की वजह से फेल हुई थी? ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये थोड़ा सोचने पे मजबूर करते हैं कि और कुछ हो नहीं हो, सारी डिबेट साइड में रख के, पार्टी पॉलिटिक्स साइड में रख के, इस टाइम सोचना चाहिए हमें कि ये बहुत डैमेज करने वाली चीज हो रही है। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।